अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट की। 2024 और 25 का जो बजट आया उस पे बात करते हैं कि आम इंसान को कितना रिलीफ मिला है, एक लोअर मिडिल क्लास जो बंदा है उसको इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, या सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फ़ायदा पहले की तरह अभी भी जो पार्लियामेंट में चंद लोग होते हैं उनको ही मिला है। जैसे कि उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, उनको यूनिट फ्री मिलते हैं, उनको गैस या पेट्रोल के सस्ता हो जाता है उनका, या उनको डीज़ल मिलता है, उनको गाड़ियाँ मिलती हैं। या हमारी क्रिकेट के ऊपर अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ क्रिकेट ही है और कोई खेलें नहीं हैं, उनके ऊपर ये इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि ज़ाया करते हैं। आपको गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखें आपकी गरीब आवाम ईमानदारी के साथ आपको टैक्स देती है, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर नंबर प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। उनको उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता जिस तरह एक आम आदमी को किया जाता है, ज़लील भी किया जाता है और वो सारे टैक्स भी अदा करता है। क्योंकि पार्लियामेंट में बैठने वाला अपने ओहदे का इस्तेमाल करता है, अपने कारोबार में उसको आप देखते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी जो बरकत होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से होती है। आप लोग जब गरीब आवाम का सोचेंगे, उस आवाम का सोचेंगे जिसके पास आप वोट लेने के लिए जब जाते हो और आप वादे करके आते हो, आप एक मरतबा कोशिश करके देखें कि जो आप वादे करके आते हो आप एक मरतबा पूरे करें। यकीन जाने वो कोई भी पार्टी हो, नेक्स्ट टाइम उनको वोट मांगने नहीं पड़ेंगे, लोग खुद कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। गलतियाँ होती हैं लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे यकीनन आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। आपका इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि आपने अपनी गरीब आवाम का सोचा और गरीब आवाम ने फिर आपका इंतखाब किया, आपको वोट दिया। तो इस तरह ये निज़ाम चलेगा। ऐसा नहीं कि आप गरीब आवाम का वोट लेके इक़्तिदार में आते हो और मज़े करते हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, और उसके बाद जब दूसरी पार्टी आती है उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरी के साथ आप मिल के बैठ जाते हो कि हाँ ठीक है जी, उसने ये गलती की, उसने वो गलती की। खुदारा इस आवाम का सोचें, अपनी आखिरत का सोचें, क्योंकि आगे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है और मेरे अल्लाह के जो फ़ैसले हैं वो बरहक हैं। कोशिश करें आप और मैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर बदलेंगे। अपनी इस आवाम का सोचें कि ये आवाम हमारे ऊपर जान देने के लिए तैयार रहती है हम वक्त, और देती है। आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ लोगों की शहादतें होती हैं, वो शहादत का उनको रुतबा देते हैं। क्या वो उनको भूल जाते हैं जब इक़्तिदार के अंदर AC में और बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठ के, क्या वो भूल जाते हैं उनको कि हमें चाहने वाले, हमें वोट देने वाले वो लोग जो अपनों से रूठ के, अपनों को छोड़ के हमारे साथ आए, इसलिए कि ये हमारे मुल्क का और हमारा बेहतर सोचेंगे। यकीन जानिए जब आप इस चीज़ को करेंगे तो यकीनन आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा तभी होगा जब मुल्क का फ़ायदा होगा। इस मुल्क के लिए सोचें। उन कौमों ने, उन मुल्कों ने तरक्की की है जो अपने मुल्क का सोचते हैं। अपने मुल्क का सोचोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जैसे ये कंडीशन चल रही, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहाँ जाओगे? दियारे गैर में जाके बैठोगे कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं। इसके अंदर इन्वेस्ट करो। जब आप ख़ुद इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे इन्वेस्टर आपको देख के आएंगे। जब मैं और आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते नहीं हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं हमारे मुल्क में आओ इन्वेस्ट करो। कैसे, बताओ मुझे? मैं अपने घर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं दूसरों को कह रहा हूँ कि मेरे घर पे इन्वेस्ट करो, आपको फ़ायदा होगा। तो ये समझने वाली बात नहीं है। अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जैसे मैं और आप अपने घर की बेहतरी के लिए, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी बेहतरी के लिए सोचें। यकीनन हम सब का फ़ायदा होगा। जब हम सब का फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अपने बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।